दोस्तों स्वागत है आपका टुडे न्यूज़ 9 में। आपके साथ मैं हूं मोनिस मलिक। देश के सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर महत्वपूर्ण अंतरिम आदेश जारी किया। मुख्य न्यायाधीश बी.आर. गवई और जस्टिस ए.जी. मसी की बेंच ने पूरे कानून पर रोक लगाने से इनकार कर दिया, लेकिन कुछ विवादित प्रावधानों को अस्थायी रूप से स्थगित भी कर दिया। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि संसद द्वारा पारित किसी कानून की संवैधानिकता का अनुमान हमेशा उसके पक्ष में होता है और पूर्ण रोक केवल दुर्लभतम मामलों रेयरेस्ट ऑफ रेयर केसेस में ही लगाई जा सकती है। यह फैसला 100 से अधिक याचिकाओं के बीच आया है, जहां याचिकाकर्ताओं जैसे ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड डीएमके असदुद्दीन ओवैसी ने इसे मुस्लिम संपत्तियों पर धीमा अधिग्रहण करार दिया था, जबकि केंद्र सरकार ने कहा था कि वक्फ संपत्तियों पर अतिक्रमण रोकने का ये जरूरी कदम है। कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि वक्फ संपत्तियों का पंजीकरण 1923 के कानून से ही अनिवार्य था, लेकिन बिना कागजात के वक्फ बाय यूजर की अवधारणा से सरकारी संपत्तियों पर दुरुपयोग बढ़ा है। चलिए अब जान लेते हैं सुप्रीम कोर्ट का जो आज आदेश आया है उसमें किन किन बिंदुओं पर स्थगन दिया गया है। पहला जो बिंदु है, इसमें महत्वपूर्ण बिंदु है, वो है पूरे कानून पर रोक नहीं लगाई गई है। जैसा कि सुप्रीम कोर्ट में ये कहा था कि पूरे कानून पर रोक नहीं लगा सकते क्योंकि वो एक विधायिका से पारित होकर आया है, तो इसमें कोर्ट ने कहा है कि कानून को पूरी तरह से निलंबित करना उचित नहीं है क्योंकि यह विधायिका का वैध कार्य है। हालांकि कुछ प्रावधानों को अंतिम सुरक्षा दी गई है। मतलब ये कि जो अमेंडमेंट बिल आया था उस पर पूरी तरह से रोक लगाने से कोर्ट ने साफ मना कर दिया। जो दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु है इस फैसले का, उसे देखते हैं। इसमें कहा गया है कि 5 साल इस्लाम अभ्यास की शर्त पर रोक, ये धारा 3R थी। इसमें यह कहा गया था कि जो भी व्यक्ति वक्फ संपत्ति घोषित करता है उसे कम से कम 5 साल प्रैक्टिसिंग मुस्लिम होना जरूरी है। इस पर कोर्ट ने क्या कहा है ये देखते हैं। वक्फ बनाने के लिए 5 साल तक इस्लाम का पालन करने की अनिवार्यता पर स्थगन दे दिया कोर्ट ने इसे मनमाना माना और कहा कि राज्य सरकारें नियम बनाने तक यह लागू ना हो, वरना धार्मिक स्वतंत्रता अनुच्छेद 25 का उल्लंघन हो सकता है। मतलब इस बिंदु को कोर्ट ने मनमाना माना और ये कहा कि इससे धार्मिक स्वतंत्रता आर्टिकल 25 का उल्लंघन हो सकता है। अब जो अगला तीसरा महत्वपूर्ण बिंदु है वो है कलेक्टर की शक्ति पर अंकुश लगा दिया। वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट बिल के धारा 3C में ये प्रावधान किया गया था कि वक्फ की संपत्तियों का मालिकाना हक कलेक्टर तय कर सकता है। उस पर भी सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। अब सुप्रीम कोर्ट ने इस पर क्या कहा है? वक्फ संपत्ति को सरकारी भूमि घोषित करने या अतिक्रमण विवाद में कलेक्टर को फैसला लेने की शक्ति पर रोक लगा दी गई है। मतलब ये कि वक्फ में सरकारी भूमि, वक्फ की संपत्ति को कलेक्टर सरकारी भूमि घोषित नहीं कर सकता, या फिर उस पर कोई विवाद हो जाता है तो इस पर फैसला नहीं ले सकता। किसी भी पक्ष के हित में फैसला अब कलेक्टर नहीं ले पाएगा। ये प्रावधान वक्फ अमेंडमेंट बिल में किया गया था। कोर्ट ने आगे कहा कि शक्तियों का पृथक्करण, सेपरेशन ऑफ पावर जरूरी है। स्वामित्व का निर्णय केवल ट्रिब्यूनल या फिर अदालत तय करेगी। विवादित संपत्ति से वक्फ को बेदखल नहीं किया जाएगा, राजस्व रिकॉर्ड में बदलाव नहीं होगा और तीसरे पक्ष को कोई अधिकार नहीं बनेगा। ये बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। इसमें मैं आपको क्लियर करता हुआ बताऊं कि कलेक्टर को वक्फ अमेंडमेंट बिल में ये शक्तियां दी गई थी कि वक्फ का मालिकाना हक तय कर सके। अगर किसी संपत्ति पर, जो कि वक्फ की संपत्ति है, उस पर विवाद हो जाता है तो कलेक्टर को ये डिसीजन लेने की पावर दी गई थी कि उस संपत्ति का मालिकाना हक तय कर सके।
लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस बिंदु पर स्थगन दे दिया है, मतलब इस बिंदु पर रोक लगा दी है। और साथ साथ एक बात और भी कही है कि अगर किसी वक्फ की संपत्ति पर विवाद होता है, मान लीजिए दो पक्ष हैं, एक पक्ष और दूसरा पक्ष आपस में विवाद कर रहे हैं वक्फ की संपत्ति को लेकर, तो कोई तीसरा पक्ष उसमें दावेदारी नहीं कर सकता, उसके अधिकार, कोई अधिकार उसका नहीं बनेगा। कब तक नहीं बनेगा? जब तक के ट्रिब्यूनल या फिर अदालत कोई फैसला नहीं दे देती है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। अगले पॉइंट पर आते हैं। अगला पॉइंट है वक्फ बाय यूजर पर सुरक्षा। अब कोर्ट इसमें कहता है कि दीर्घकालिक उपयोग से बनी मौजूदा वक्फ संपत्तियों को रद्द करने के प्रावधान पर रोक लगा दी गई है। मतलब कि जो संपत्तियां पहले से ही वक्फ के तौर पर इस्तेमाल की जाती रही हैं या फिर वक्फ के तौर पर दर्ज हैं, तो उन्हें वक्फ संपत्ति ही माना जाएगा, उन्हें अब रद्द नहीं किया जाएगा। वक्फ का जो अमेंडमेंट बिल आया था, कोर्ट ने कहा है कि उसमें इस बिंदु को हटा दिया गया था कि जो संपत्तियां पहले से वक्फ के तौर पर इस्तेमाल की जाती रही हैं वो अब रद्द की जा सकती हैं। तो इस पर भी स्थगन दे दिया गया है। मतलब साफ साफ ये हुआ कि जो संपत्तियां पहले वक्फ के तौर पर इस्तेमाल हो रही थी वो आगे भी वैसे ही इस्तेमाल होती रहेंगी। अब जो पांचवा बिंदु है इसमें गैर मुस्लिम सदस्यों की सीमा। इसमें कोर्ट ने साफ किया है कि केंद्रीय वक्फ परिषद में 4 से अधिक और राज्य वक्फ बोर्ड में 3 से अधिक गैर मुस्लिम सदस्यों की नियुक्ति पर रोक लगा दी गई है। मतलब साफ साफ ये हुआ कि जो सेंटर का वक्फ बोर्ड होगा उस पर मैक्सिमम 4 मेंबर हो सकते हैं गैर मुस्लिम, और जो स्टेट का वक्फ बोर्ड होगा उसमें मैक्सिमम 3 गैर मुस्लिम सदस्य हो सकते हैं। कोर्ट आगे कहता है कि बोर्ड के धार्मिक स्वरूप को बनाए रखने पर जोर दिया और सुझाव दिया कि पदेन एक्स ऑफिशियो सदस्य जहां संभव हो मुस्लिम ही हो। वक्फ बोर्ड के सीईओ को गैर मुस्लिम बनाने का प्रावधान बरकरार है, लेकिन मुस्लिम को प्राथमिकता देने की सिफारिश की गई है। अब इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जो बोर्ड का सीईओ होगा वो गैर मुस्लिम हो सकता है, उस प्रावधान को कोर्ट ने बरकरार रखा है, लेकिन सिफारिश ये की गई है कि जहां तक संभव हो उसे मुस्लिम व्यक्ति को ही सीईओ बनाया जाए। और बाकी संख्या तो सीमित कर दी गई है। केंद्र में 4 गैर मुस्लिम आ सकते हैं बोर्ड में, और स्टेट बोर्ड में 3 गैर मुस्लिम सदस्य हो सकते हैं। जो अगला महत्वपूर्ण बिंदु है वो है वक्फ संपत्तियों का पंजीकरण। कोई रोक नहीं लगी है, यह अनिवार्य रहेगा क्योंकि इससे पारदर्शिता बढ़ेगी और दुरुपयोग रुकेगा। मतलब ये कि अगर कोई वक्फ में अपना रजिस्ट्रेशन करवाना चाहता है प्रॉपर्टी का तो ये जारी रहेगा, इस पर कोई रोक लगी हुई नहीं है। वक्फ संपत्तियों में रजिस्ट्रेशन जैसा चल रहा था वैसे ही चलता रहेगा। कोर्ट ने इसे अनिवार्य बताया है और ये भी कहा है कि इससे पारदर्शिता बढ़ेगी। वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 को 4 अप्रैल को संसद से पारित किया गया था, जिसे 8 अप्रैल को अधिसूचित किया गया। याचिकाकर्ताओं ने कहा कि यह मुस्लिम समुदाय के धार्मिक अधिकारों अनुच्छेद 25-26 का उल्लंघन करता है, जबकि सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने इसे पारदर्शिता और सुशासन का उपकरण बताया। कोर्ट ने मई 2025 में सुनवाई के बाद आदेश सुरक्षित रखा था। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने इसे संवैधानिक मूल्यों की जीत बताया है, जबकि केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने इसका स्वागत किया है। AIMIM के नेता असदुद्दीन ओवैसी ने इसे अंतरिम राहत करार दिया है। यह केवल अंतरिम आदेश है, मामले की अंतिम सुनवाई अभी बाकी है। कोर्ट ने केंद्र को निर्देश दिया है कि वह बोर्डों में मुस्लिम प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करे और जल्द से जल्द नियम बनाए जाएं। यह फैसला धार्मिक अधिकारों, संपत्ति सुरक्षा और प्रशासनिक सुधारों के बीच संतुलन बनाने की कोशिश है, जो कि भारत के बहुलवादी ढांचे के लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकता है।